हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 8th चैप्टर द हैक ड्राइवर। और यहाँ इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 3rd पार्ट। तो यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी यहाँ पर आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उन सब की भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे और चर्चा करेंगे उन सब बिंदुओं के ऊपर जो अभी तक हमारे लिए बिल्कुल अछूते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही रोमांच से, थ्रिल से भरा हुआ ये चैप्टर है। तो इसका पूरा मज़ा लेने के लिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love। तो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं हम। जैसे एंटायरली, एंटायरली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, यानी पूरी तरीके से। ब्रदरली लव यानी भाई जैसा प्यार, यानी भाई की तरह का प्यार। यंग फेलो युवा व्यक्ति। हेल्पफुलनेस सहायता। तो आई नो मैं जानता हूँ दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी कि शहर से आए हुए युवा व्यक्ति की जो वो सहायता करता है, तो वो क्यों करता है? वाज नॉट एंटायरली ए मैटर ऑफ ब्रदरली लव। वो मात्र जो है कोई भाईपन के जैसे हम कोई भाई हों इस तरह के प्यार के कारण नहीं है संपूर्ण रूप से। तो क्यों करता है वो सहायता? आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। वो इसलिए करता है क्योंकि मैं उसके समय की कीमत चुका रहा हूँ, यानी मैं उसका जो समय ले रहा था उसको पे कर रहा था, उसकी कीमत चुका रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वाट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस। और अंत में आई पेड मैंने चुकाए हिम यानी उसको फॉर 6 आवर्स 6 घंटों की कीमत, और उन 6 घंटों की कीमत में शामिल थी इंक्लूडिंग द लंच आवर, यानी हमारा जो लंच का आवर था, जो हमने लंच किया था 1 घंटे का, वो भी पीरियड इसमें शामिल था, यानी उसके भी पैसे दिए मैंने उसको। एट वाट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस, और ये उस समय एक बहुत ही ऊंची कीमत थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। लेकिन आगे लेखक हमसे कहता है कि जो भी मैंने उसको कीमत चुकाई वो चाहे ज़्यादा ही थी, लेकिन ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन, लेकिन फिर भी वो मुझसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था, यानी मुझसे ज़्यादा बेईमान नहीं था। डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। आई चार्ज्ड द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं चार्ज करूँगा, यानी मैंने चार्ज किया था। कहने का मतलब ये सारा का सारा पैसा जो मैं दे रहा था वो सब मैंने अपनी फर्म से लिया था, उससे मैंने चार्ज कर लिया था। बट इट वुड हैव बिन वर्थ पेइंग हिम, लेकिन उसको ये पैसा चुकाना काफ़ी वर्थ था, काफ़ी उपयुक्त था, काफ़ी उपयुक्त रहेगा माई सेल्फ मेरे लिए, टू हैव हिज प्रेजेंस उसका साथ रखने के लिए, यानी चूँकि वो मेरे साथ रहा था और उसने मुझसे बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी बातें भी की, तो ये जो कुछ भी पैसा दिया वो बेकार नहीं गया। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम यानी गांव की बुद्धि, कहने का मतलब यानी उसकी कंट्री से संबंधित जो बुद्धि थी, जो समझ थी, उसके अलावा वो बहुत ही चीयरफुल अंदाज में उनको वर्णन करता था। यानी गांव से संबंधित जो उसकी बुद्धि थी, जो समझ थी, वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थी। वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ, और मेरे जैसे कंट्री बॉय के लिए, मेरे जैसे गांव के लड़के के लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग थी, काफ़ी ताजगी देने वाली थी। रिफ्रेशिंग मतलब ताजगी देने वाली, और कंट्री बॉय का मतलब होता है गांव का लड़का। हु वाज सिक ऑफ द सिटी, जो कि शहर के जीवन से बिल्कुल परेशान था, उगता गया था। सिक, सिक यानी बीमार होता है, यहाँ पर उगताना होता है परेशान होना। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, और जब हम हिल टॉप के ऊपर जा कर के बैठे थे, यानी पहाड़ी की चोटी पर जा कर के जब हम बैठे थे, हिल टॉप यानी पहाड़ की चोटी, लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज,
पास्चोर्स का मतलब होता है खेत खलिहान, यानी पशुओं को चरने की जगह जो होती है वो पास्चोर्स कहलाते हैं। और क्रीक का मतलब होता है जलधाराएं, यानी छोटी छोटी नदियों की लाइनें, यानी नदियों में से जो लाइनें निकलती है यानी बगल में होकर के जो ट्राइब्यूटरी निकलती है छोटी, उनको कहते हैं क्रीक। तो वहाँ से बैठे बैठे हम जो है नीचे पास्चोर्स को यानी खेत खलिहानों को, और क्रीक यानी छोटी छोटी जो जलधाराएं बह रही थी जो अमंग द ट्रीज, जो स्लिप हो रही थी यानी बह रही थी जो है पेड़ों के मध्य, उनका भी हमने नज़ारा लिया। ही टाक्ड ऑफ न्यू मुलियन एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपुल इन इट। और बैठे बैठे उसने न्यू मुलियन के बारे में बातचीत की, अपने गांव के बारे में। ये न्यू मुलियन क्या है? ये गांव का नाम है। एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स, और शब्द चित्र प्रस्तुत किया। पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स यानी शब्दों में ही तस्वीर बना देना। ऑफ ऑल द पीपुल इन इट यानी उस गांव में रहने वाले लगभग हर व्यक्ति का, कि भाई फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है, वो ये करता है, वो ये करता है। इस तरह उसने हर आदमी के बारे में मुझको बताया। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने हर चीज़ को देखा, हर चीज़ को नोटिस किया। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपुल, ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस। फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, बेवकूफ़ी। हालांकि कि चाहे वो उस गांव के यानी उस गांव में रहने वाले लोगों के ऊपर जो बातें मुझसे कर रहा था उन पे चाहे वो काफ़ी हंसा, लेकिन लेकिन वो समझता था। और उसने गांव के जो लोग बेवकूफ़ियाँ करते थे उनको उसने क्षमा भी कर दिया था। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ, उसने एक मंत्री की पत्नी का डिस्क्राइब किया यानी उसका वर्णन किया। हु सेंग द who sang the loudest in church when she was most in debt, जिसने सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, लाउडेस्ट यानी सबसे ऊंची आवाज़ में गीत गाया चर्च के अंदर जब वो अत्यधिक कर्जे में थी। डेब्ट का मतलब होता है कर्जा। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथेस, उसने उन लड़कों के बारे में बताया जो अच्छे शानदार फैंसी कपड़े पहन पहन करके कॉलेज से वापस गांव में आए थे। ही टोल्ड अबाउट द लायर, उसने एक वकील का वर्णन किया। हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड, जिसकी पत्नी कभी भी सफल नहीं हो सकी। सक्सीड मतलब सफल होना। इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बॉथ ए कॉलर एंड ए टाई, यानी एक साथ उसको कॉलर और टाई पहनाने में। पुट ऑन का मतलब होता है पहनाना। ऑन द सेम डे, एक ही दिन में। ही मेड देम ऑल लाइव, उसने अपने शब्द चित्रों से हर व्यक्ति के जीवन को लाइव कर दिया, जीवंत कर दिया। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी। ऑन दैट डे, उस दिन मुझे पता चला न्यू मुलियन के बारे में, और मैं ये जान गया कि शहर के जीवन से न्यू मुलियन का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड टू लव इट बेटर, और ज़्यादा इसे प्यार करने वाला था। कहने का मतलब मैं उसको और भी ज़्यादा लव करने लगा। कहने का मतलब मुझे गांव ज़्यादा प्यारा लगने लगा शहर की बजाय। बट इसके बाद में देखिए आप, बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़, हालांकि बिल जो है कॉलेज और सिटीज़ के बारे में नहीं जानता था। बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन उसने गांव का यानी देहाती क्षेत्रों का काफ़ी सारा भ्रमण किया था। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और उसके पास ढेर सारे काम थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लॉटर, और इस गांव के जीवन से उसने जो चीज़ें प्राप्त की वो चीज़ें थी फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लॉटर, यानी हंसने की और सादगी की का दर्शन। यानी ये चीज़ें उसने अपने एडवेंचर से प्राप्त की। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक यात्राएं। ही स्ट्रेंथन्ड मी का मतलब होता है, स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकत देना। तो ही स्ट्रेंथन मी यानी उसने मुझे ताकत दी, यानी उसकी बातों ने मुझे मेरे अंदर ताकत का संचार किया।
मजबूती प्रदान की, ताकत मतलब यहाँ पर मजबूती। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स, तब हम उस शांतिपूर्ण जो दृश्य था, पीसफुल सीन शांतिपूर्ण दृश्य ऑफ मीडोज खेत खलिहान एंड वुड्स और जंगल, एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, यानी हम ऊपर से यानी पहाड़ी से नीचे उतर आए उस पीसफुल सीन से जो हम देख रहे थे मीडोज का और वुड्स का, वुड्स यानी जंगल और मीडोज यानी खेत खलिहान, और दोबारा से हम ओलिवर लुटकिंस की तलाश में लग गए। रिज्यूम यानी वापस लग जाना काम में, सर्च यानी तलाश। वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन उसे हम तलाश नहीं कर सके। एट लास्ट बिल कंसर्न्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस, आखिरकार बिल लुटकिंस के एक मित्र से मिला, एंड मेड हिम एडमिट वाट ही गेस्ट, और उससे ये कहलवाया कि भाई तेरा क्या अनुमान है, कहाँ मिल सकता है हमको लुटकिंस। तो उस लुटकिंस के मित्र ने बताया कि ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म, उसने बताया हमको कि ओलिवर जो है अपनी माँ के खेत पर चला गया है, 3 माइल्स नॉर्थ, उत्तर में 3 मील दूर। वी ड्रॉव आउट देयर लेइंग प्लान्स यानी योजना बनाते हुए, लेइंग प्लान्स, और हम वहाँ के लिए रवाना हो गए गाड़ी में बैठ करके योजना बनाते हुए कि किस तरह पकड़ेंगे। आई नो ओलिवर्स मदर सीज ए टेरर, बिल शाइड, बिल ने आह भरी, कहने का मतलब आह भरते हुए उसने कहा कि ओलिवर की माँ को मैं जानता हूँ, वो बिल्कुल एक तरह से भय है, कहने का मतलब बहुत ही भयानक है, यानी उससे सब डरते हैं। टेरर, टेरर का मतलब होता है डर। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, एंड सी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। उसने एक घटना का वर्णन किया कि एक बार मैं इस ओलिवर की मम्मी के लिए एक ट्रंक लेकर के आया, यानी ट्रंक लेकर के गया मेरी गाड़ी से, और चूंकि मैंने उस ट्रंक का एक जो है बॉक्स ऑफ एग्स की तरह ट्रीट नहीं किया, कहने का मतलब जैसे अंडों से भरा हुआ कोई बक्सा हो कि भाई थोड़ा सा हिल गया तो अंडे फूट जाएंगे, यानी मैंने उसको कहने का मतलब बहुत सावधानी से हैंडल नहीं किया, ऐसा सोच करके उसने लगभग मेरी खाल ही उधेड़ दी होती। ऑलमोस्ट टुक माई स्किन, यानी कहने का मतलब मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया उसने। सी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक, फिर उसने आगे वर्णन किया उसकी माँ का कि उसकी माँ जो है 9 फीट तो लंबी है और 4 फीट घेरे में मोटी है, एंड क्यूक एज ए कैट, और एक बिल्ली की तरह चपल है, तेजी से झपट्टा मारने वाली है। एंड सी श्योर कैन टॉक, और निश्चित रूप से वो बात कर सकती है। आई विल बैट ओलिवर हर्ड, और मैं शर्त लगा के बताऊंगा कि ओलिवर ने हमारी बातों को या कहीं से ये बात सुन ली है, यानी उसको पता चल गया है दैट समबॉडी इज चासिंग हिम, कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। चास का मतलब होता है पीछा करना। एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स, और इसलिए वो चला गया है और यहाँ करके अपनी मम्मी के स्कर्ट के पीछे छिप गया है। वेल ठीक है, वी विल ट्राई हर, ठीक है हम उसके बारे में भी देखेंगे, उसकी माँ से भी मिलेंगे, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन बच्चे, यानी उसने मुझसे कहा बिल ने कि ऐसा है मैं बात करूँगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मैं बात करूँ, बॉय लड़के, यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, उसने आगे मुझसे कहा कि हो सकता है कि तुम बोली भाषा में, साहित्य में और कानून में अच्छे हों। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, लॉ यानी कानून, यानी उसने कहा कि हो सकता है कि लड़के तू पढ़ा लिखा है, तू लिटरेचर में और लॉ में अच्छा हो सकता है, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग एंड स्वेरिंग, लेकिन तुझे जो है लड़ाई झगड़े की कोई तूने वास्तविक प्रशिक्षण नहीं लिया है। यानी स्वेरिंग का मतलब होता है यहाँ पर, स्वीयर का मतलब है शपथ लेना होता है, यहाँ पर स्वेरिंग का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना। वी ड्रॉव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, तो हम एक पुअर फार्म यार्ड में अंदर जा कर के चले गए या अंदर पहुँचे। फार्म यार्ड यानी खेती, यानी खेतों के बीच बना हुआ घर और उसका आंगन,
जो बहुत ही अस्त व्यस्त था, पुअर था, कहने का मतलब ज़्यादा सुविधा वहाँ नहीं थी। वी वर फेस्ड बाई एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, और अंदर जाते ही हमारा स्वागत जो है या हमारी मुलाकात या हमारा सामना हुआ एक विशाल काय, एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल काय, एंड चीयरफुल और खुश मिजाज ओल्ड वुमेन, वृद्ध महिला से। यानी जैसे ही हम अंदर गए तो एक खुश मिजाज और विशाल काय शरीर वाली वृद्ध महिला से हमारा सामना हुआ। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, और मेरा गाइड जो कि बिल था वो बड़ी बहादुरी के साथ उसके सामने गया एंड सेड, और उससे कहा, रिमेंबर मी, आई एम बिल मैग्न्यूसन, और जाकर के उसने बताया कि क्या तुम्हें याद है, मेरा नाम बिल मैग्न्यूसन है, द कार्टर एंड हैकमैन, आई वांट टू फाइंड योर सन ओलिवर, और उसने आगे बताया कि मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर को तलाश करना चाहता हूँ या उसको हम खोज रहे हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर। तब उस महिला ने कहा कि मुझे ओलिवर के बारे में मैं नहीं जानती, एंड आई डोंट वांट टू, और मैं जानना भी नहीं चाहती। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, यानी ज़ोर से चिल्ला करके कहा उसने, नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी। तब बिल ने कहा कि देखो यहाँ हम बहुत ही ज़्यादा बकवास सुन चुके हैं अब तक, और ये जो यंग मैन है मेरे साथ, ये जो लड़का आया है, ये शहर के अंदर अदालत का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व करना। वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, और हमारे पास सब तरह के कानूनी अधिकार हैं सर्च करने के, ऑल प्रॉपर्टीज़, सारी संपत्तियों के बारे में, फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, इस ओलिवर लुटकिंस की, यानी हमारे पास ओलिवर लुटकिंस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सब के बारे में सर्च करने का हमारे पास लीगल राइट है, मतलब अधिकार है कानूनी। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बातों ही बातों में मुझे लगा कि बिल ने मुझको बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित किया। एंड द वूमन वाज इम्प्रेस्ड, और वो औरत उसकी बातों से प्रभावित हो गई, इम्प्रेस हो गई। सी रिटायर्ड इनटू द किचन, वो किचन के अंदर चली गई, एंड वी फॉलोड, और हम भी पीछे पीछे गए उसके। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन्ड स्टोव, उसने पुराने तरह की जो स्टोव था उसमें से एक लोहे की छड़ निकाली और पकड़ी हाथ में, सीज यानी पकड़ना, एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, और उस लोहे की छड़ को या लोहे के डंडे को या रॉड को हाथ में लेकर के चिल्लाती हुई हमारे पीछे दौड़ी। यू सर्च ऑल यू वांट टू, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट, और ये कहती हुई हमारे पीछे दौड़ी कि जो कुछ भी तुम तलाश करना चाहते हो तलाश कर लो, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी कि मैं सबसे पहले तुमको यदि जलाऊँ, कहने का मतलब इस गरम गरम रॉड से यदि मैं तुम्हारे शरीर को जला दूँ तो शायद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, फ्राइटेंड यानी डर से भरा हुआ या भयभीत होकर के, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, और जब हम भयभीत होकर के पीछे हट रहे थे तो वो ज़ोर से हमारी तरफ चिल्लाई और हमारे ऊपर हंसी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, हमको यहाँ से अब चल देना चाहिए, यहाँ से निकलो। सी विल मर्डर अस, ये हमारा मर्डर कर देगी। बिल विस्पर्ड, बिल मेरे कान में फुसफुसाया। आउटसाइड ही सेड, और बाहर आकर के उसने कहा, डिड यू सी हर स्माइल, देखा तुमने वो किस तरह हंस रही थी हमारे ऊपर। सी वॉज लाफिंग एट अस, वो हमारे ऊपर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी व्यवहार, डिसरेस्पेक्टफुल यानी अपमानजनक। तो मैं सहमत हुआ कि ये हमारे प्रति उस महिला की तरफ से बहुत ही अपमानजनक व्यवहार था। वी डिड, लेकिन हमने फिर भी हमारा काम किया। हाउएवर सर्च द हाउस, उस मकान की हमने तलाशी ली। सिंस इट वाज ओनली 1 स्टोरी हाई,
अब चूंकि वो मकान जो है एक ही मंजिल का था, 1 स्टोरी हाई का मतलब एक ही मंजिल ऊंचा। अब चूंकि वो मकान एक ही मंजिल ऊंचा था, बिल वेंट अराउंड इट, बिल वेंट अराउंड इट, तो बिल जो है उस मकान के पीछे की तरफ गया। कहने का मतलब उसका एक घेरा काटा उसने, यानी चारों तरफ घूमा। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, हर खिड़की में होकर के वो अंदर झांका। पियरिंग इन का मतलब होता है झांकना। वी एग्जामाइंड द बार्न एंड द स्टेबल, हमने वहाँ बार्न का यानी पिछवाड़े में जो जगह होती है भूसा रखने की, पशुओं को चराने की, जो बाड़ा होता है उसका भी हमने जो है एग्जामाइन किया। स्टेबल का भी हमने एग्जामाइन किया, यानी जो घुड़साल होती है जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं उसका भी हमने एग्जामाइन किया, परीक्षण किया। वी वर रीजनेबली सर्टेन, और तब हम पूरी तरह से सुनिश्चित हो गए दैट लुटकिंस वाज नॉट देयर, कि लुटकिन वहाँ नहीं था। इट वाज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब चूंकि समय काफ़ी हो गया था और मेरे लिए अब दोपहर बाद की ट्रेन पकड़ करके और बैठ करके उसमें शहर जाने का समय हो गया था। एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, तो बिल मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके स्टेशन ले आया। ऑन द वे टू द सिटी, और जब मैं गाड़ी में बैठ करके शहर आ रहा था तो आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्योर, तो जो मेरी असफलता थी उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी। टू फाइंड लुटकिंस, लुटकिंस को तलाश करने में, यानी लुटकिंस को तलाश करने में जो मैं असफल हुआ था उसके ऊपर मैं ज़्यादा वरी नहीं कर रहा था, ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा था। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूसन, मैं उस वक्त सिर्फ बिल मैग्न्यूसन के ऊपर सोचने में बिजी था, उसके बारे में ही सोच रहा था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि मैं वापस आकर के यहाँ न्यू मुलियन का नाम का ये जो गांव है यहाँ मैं कानून की प्रैक्टिस करूँगा, इस तरह की योजना मैं बना रहा था। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, यदि बिल इस गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है और जिसके अंदर इतने सारे मानवीय गुण हैं, तो माइट आई नॉट grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow spoken simple wise neighbors, तो मैंने मन में सोचा कि मैं क्यों नहीं ग्रो कर सकता, यानी पैदा कर सकता लव प्रेम फिट्ज और गुस्ताफ के अंदर, एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स के अंदर, यानी सैकड़ों दूसरे धीरे धीरे बोलने वाले, साधारण तरीके से रहने वाले और बुद्धिमान पड़ोसियों के अंदर। यानी ये चीज़ें मैं सोच रहा था, यानी जब इतने रिचली ह्यूमन यानी मानवीय गुण भरे हुए हैं बिल के अंदर, तो मैं और लोगों के अंदर भी इस तरह के मानवीय गुण आरोपित कर सकता हूँ, इस तरह मैंने मन में सोचा। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फर्म्स, मैंने मन में सोचा एक ईमानदारी से भरा हुआ और सुखी जीवन शहर की कठिन सीमाएं और विश्वविद्यालय और लॉ फर्म्स के परे। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हो गया। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, मैंने मन में सोचा कि मुझे तो खजाना मिल गया। ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जीवन का एक नया तरीका सीख लिया था या एक नए तरीके की खोज कर ली थी। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, लेकिन यदि मैं बहुत ज़्यादा लुटकिंस के बारे में नहीं सोचता तो द ऑफिस डिड, तो ऑफिस ने किया। कहने का मतलब चाहे मैंने लुटकिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन मेरा जो लॉ फर्म थी उसको तो आवश्यकता थी, उसने तो सोचा उसके बारे में, उनको ज़रूरत थी उसकी। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, तो वहाँ जा कर के मैंने पाया कि सब मेरी बात सुन कर के या मेरी इस हरकत से कि मैं लुटकिंस को पकड़ के नहीं ला पाया, वो सब परेशान हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वाज कमिंग अप, अगली सुबह ही केस आने वाला था इन द कोर्ट में। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उनको हर कीमत पर लुटकिंस चाहिए था।
आई वॉज ए शेमफुल यूजलेस फूल। मैं इस वक्त अपने आप को अत्यधिक शेमफुल यानी बहुत ही शर्मिंदगी से भरा हुआ और बेकार का बेवकूफ़ समझ रहा था। यानी लोग समझ रहे थे कि ये बेकार का और शेमफुल बड़ी शर्मिंदगी से भरा हुआ काम किया है इसने, बेवकूफ़ ने, पकड़ के नहीं ला सका। दैट मॉर्निंग माई promising leader career almost came to an end before it had begun। और उस सुबह यानी उस वक्त यानी उस सुबह मैंने समझा कि अब यानी इससे पहले कि मैं मेरा जो है लीगल कैरियर शुरू करूँ, उससे पहले ही मुझे लगा कि मेरा सारा का सारा जो लीगल कैरियर है, जो कानूनी लॉ फर्म के रूप में मैं जो गांव में बसने की सोच रहा था कि मैं वहाँ जा करके प्रैक्टिस करूँगा, वो सब कुछ लगा मुझे कि वो एक ही झटके में ख़त्म हो गया, यानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। लगभग चीफ ने तो मुझे मेरा मर्डर ही कर दिया। एक तरह से ऐसे लगा, यानी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेज। उसने मुझे बताया कि मुझे ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी चाहिए थी। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन। और इसका मतलब ये हुआ, आखिरकार ये परिणाम निकला कि मुझे दोबारा से न्यू मुलियन जाने के लिए कहा गया। एंड विद मी वेंट ए मैन। और मेरे साथ एक और आदमी भेजा गया हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, जिसने कभी लुटकिंस के साथ काम किया था, यानी वो लुटकिन को पहचानता भी था। आई वॉज रादर सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा मुझे खेद था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। क्योंकि ये मेरी जो है लुटकिन यानी बिल के प्रति जो मेरी लॉफिंग थी, इसको रोक देगा। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मुलियन। और जब हमारी ट्रेन न्यू मुलियन आकर के रुकी स्टेशन पर, तो बिल वाज ऑन द स्टेशन। तो मैंने देखा कि बिल जो है स्टेशन पर खड़ा हुआ था, प्लेटफार्म पर, नियर हिज कार्ट, अपनी कार्ट के पास में। स्ट्रेंजली एनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। और मैंने देखा कि उसके पास में वो शेरनी जो लुटकिन की माँ के रूप में मुझे बताई गई थी, वो बिल के पास खड़ी हुई थी और बिल से बात कर रही थी और हंस रही थी। नॉट क्वेलिंग एट ऑल। वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी बिल से। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन। और ट्रेन के स्टेप से यानी जैसे ही हम ट्रेन के जो है सीढ़ी पर पैर रख कर के नीचे आ रहे थे, मैंने इशारा किया मेरे साथ आए हुए कंपेनियन यानी साथी से बिल की तरफ कि देखो ये बिल है, और इसी ने मुझे लुटकिन को तलाश करने में सहायता की थी। एंड सेड देयर इज़ ए फाइन फेलो ए रियल मैन। और मैंने उसे बताया कि ये वास्तव में अच्छा आदमी है और बहुत ही भला आदमी है। आई स्पेंड द डे विद हिम। मैंने सारा दिन इसी के साथ यहाँ पर बिताया था। ही हेल्प्ड मी हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। इसने ओलिवर लुटकिंस को खोजने में, तलाश करने में मेरी सहायता की थी। यस ही हेल्प्ड मी ए लॉट। और मैंने बताया कि हाँ, इसने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की थी। ही मस्ट हैव, ही इज़ लुटकिंस हिमसेल्फ। तो ये यहाँ पर आपका सीक्रेट अब रिवील हो रहा है प्यारे बच्चों। तो मेरे साथ जो आदमी आया था वो चूंकि लुटकिंस को जानता था, तो उसने विस्फोट किया और मुझसे कहा कि जिसे तुम बिल समझ रहे हो, ये बिल नहीं है भाई, यही लुटकिंस है। वॉट रियली हर्ट मी वाज दैट व्हेन आई सर्व द समन्स। और जिस समय मैं समन सर्व कर रहा था, तो वास्तव में जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, वो चीज़ ये थी कि लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7। कि लुटकिन और उसकी माँ मेरे ऊपर इस तरह हंस रहे थे जैसे कि मैं कोई 7 साल का छोटा बच्चा हूँ। विद लविंग काइंडनेस, प्यार भरी दयालुता के साथ, दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू ए नेबर्स हाउस। और उन्होंने प्रार्थना की मुझसे अपने साथ चलने की, एक पड़ोसी के घर, फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी,
एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंसियस टू लुक एट यू, सैड लुटकिंस जॉयफुली। और लुटकिंस ने बड़े मजाकिया स्वर में, बड़े हंसते हुए मुझसे कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो पड़ोसी है, मैंने तुमको उनके बारे में बताया था और ये बहुत चिंतित है तुमको देखने के लिए। दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। और उसने आगे एक और बात मुझे बताई कि यही एक अकेला परिवार रह गया था जिसने कल तुमको मिस कर दिया था देखने में, इसलिए इनसे और मिल लो भैया एक बार। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने देखा कि ये एक बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही फुल ऑफ थ्रिल चैप्टर था। और जिस व्यक्ति को लुटकिंस के रूप में वो तलाश कर रहा था वो और कोई नहीं निकला, बल्कि वही व्यक्ति यानी वो बिल ही था जो लुटकिंस निकला। और चूंकि उस दिन उसने लेखक को बड़ा उल्लू बनाया बिल बन करके, जबकि वो वास्तव में लुटकिन था, और ये रहस्य दूसरे दिन उजागर हुआ। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोज़। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।